Hallelujah, praise the Lord. This is Pastor Pradeep Kumar Sharma and today we will learn from the Word of God. आज परमेश्वर के पवित्र वचन को हम पढ़ेंगे तिमुथियुस के नाम पौलुस की पहली पत्री और उसका अध्याय 4 और वचन 11 और 12। देखिए परमेश्वर का वचन किस प्रकार यहाँ पर शिक्षा देता है। वचन में इस प्रकार लिखा है, इन्हीं बातों की आज्ञा और शिक्षा दे, कोई तेरी युवा अवस्था को तुच्छ न समझे, परंतु तू वचन, व्यवहार, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। यहाँ पर तिमुथियुस के लिए पौलुस की तरफ से जो उपदेश दिया जा रहा है वो उपदेश है एक आदर्श व्यक्ति बनने के लिए। पौलुस जिसने अपनी सेवकाई को पूर्ण कर रहा था और पूर्ण कर लिया था, अब नए अगुवे, नए सेवक तैयार हो रहे थे। उन्हीं नए सेवकों में से एक सेवक है तिमुथियुस। आज भी इसी प्रकार बहुत सारे प्रभु के दास जब अपनी सेवकाई की पूर्णता में पहुंच जाते हैं तब वो अपने हाथों की उस मसाल को जिसको लेकर के वो पूरे जीवन भर चले हैं, वो अपने से बाद के ऐसे योग्य अगुवे के हाथ में उसे देना चाहते हैं जो उस मसाल को, जो उस मसीह की ज्योति को लेकर के और आगे बढ़ सके। हम सब जानते हैं, हम लोगों ने विश्व भर में होने वाले ओलंपिक गेम्स के बारे में सुना है। ओलंपिक गेम्स की शुरुआत और उसका उद्घाटन होने से पूर्व एक ऐसी प्रथा है कि एक बड़ी मशाल को जलाया जाता है और वो मशाल दूर दूर के देशों से खिलाड़ी लोग अपने हाथों में लिए हुए दौड़ते चले आते हैं और वे जब थकते हैं तो उन्हें एक नया उत्तराधिकारी चाहिए होता है जो उस जिम्मेदारी को उठा सके। ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य भी है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। ठीक उसी प्रकार यीशु मसीह की सेवकाई एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। प्रभु यीशु मसीह के वचन को कैरी करना, उसको लेकर के चलना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, पर साथ ही साथ ये एक अद्वितीय, एक बड़ी ही जिम्मेदारी भी है कि आप जब अपनी सेवा को पूरा करें तो आप इस वचन की सेवा को, आप इस गवाही की सेवा को किसके हाथों में सौंप के जाएंगे और वो व्यक्ति इस सेवकाई का क्या करने वाला है। यदि वो उस जलती हुई मशाल को ले और ले करके ऐसे ही लापरवाही से उसे चले, ना तो वो समय पर पहुंचेगा और यदि वो इतना लापरवाह हो कि वह उसे बुझा दे तो उसकी सारी गरिमा खराब हो जाएगी। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई का ये जो जलती हुई मशाल है, इसे भी निरंतर जलना है उस दिन तक जब तक प्रभु यीशु दोबारा नहीं आ जाते। तो पौलुस ने तिमुथियुस को यह बात बताई और कहा, इन बातों की शिक्षा दे, इन बातों की आज्ञा दे, ना घबरा ना डर, और कोई तेरी युवा अवस्था को तुच्छ ना जाने। तू जवान है और जवानी में अनेकों लालसाएं, शारीरिक अभिलाषाएं मनुष्य को आकर्षित करती हैं। और पौलुस यहाँ पर तिमुथियुस को चेतावनी देते हुए, उसका उत्साह बढ़ाते हुए उसे कहता है कि तेरी युवा अवस्था को कोई तुच्छ ना जाने, कोई उसको कलंकित ना कहे, कोई उसके ऊपर उंगली ना उठाए। वरन कहता है कि तू किस तरह से अपनी युवा अवस्था को तैयार करना, तो कहता है कि वचन के द्वारा, तो वचन का अध्ययन करना और अपने व्यवहार में उस वचन का इस्तेमाल करना। बहुत सारे मसीही लोग हैं, आज वो माता पिता बन चुके हैं, माता पिता के रूप में आज वो अपने इस जिम्मेदारी को अपने बच्चों की ओर बढ़ाना चाहिए, परंतु अफसोस इस बात का है कि वे ना तो स्वयं ठीक से चल पा रहे हैं, ना ही वो अपने बच्चों को चला पा रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि आने वाला वक्त मसीह की ये ज्योति कहाँ चली जाएगी। वे, उनके बच्चे एक भयभीत, शैतान से डरा हुआ जीवन जिएंगे,
परमेश्वर की सेवा और कलीसिया से दूरी का जीवन जिएंगे और अंत में परिणाम बहुत भयानक होगा। और वचन हमें बताता है कि जो लोग प्रभु में निरंतर नहीं बने रहते हैं, शैतान उनके हृदय से वचन रूपी बीज को उठा करके ले जाता है और ऐसे लोगों की दशा बहुत दयनीय होती है। मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ ऐसे परिवारों से मिला हूँ जिनकी कुछ पीढ़ियाँ मसीह में थीं, लेकिन बाद में उन परिवारों में आज यीशु मसीह का सिर्फ और सिर्फ एक नाम तक ही रह गया है, मात्र एक नाम तक ही रह गया है। मैंने उन परिवारों को शैतान के दुष्ट आत्माओं से ग्रसित और भ्रमित देखा है, उनके विश्वास में उनको लड़खड़ाते हुए देखा है। ऐसा आपके जीवन में ना हो, इस तरह की घटनाएं आपके साथ नहीं होनी चाहिए, परंतु आप एक सामर्थी मसीह यीशु के बच्चे होने चाहिए। एक ऐसे व्यक्ति होना चाहिए जिसके लिए ये कहा जा सके कि तू आदर्श बन जा, आदर्श हो करके खड़ा हो, ताकि जब लोग तुम्हें देखें तो वे कह सकें कि ऐसा व्यक्ति हमें बनना है। आपको देख करके क्या कोई व्यक्ति मसीह में बढ़ रहा है? क्या कोई व्यक्ति मसीह की बातों में बढ़ रहा है? जब वो आपको देखता है कि इस आदमी के जीवन में ना तो प्रार्थना है, ना आराधना है, ना ये व्यक्ति कलीसिया का सदस्यता अच्छे से निभाता है, ना ये प्रार्थनाओं में आता और जाता है, क्या वो व्यक्ति ठोकर नहीं खाएगा? क्या वो व्यक्ति नाश की ओर नहीं जाएगा? हम कैसा जीवन जी रहे हैं, ये बात विचार करने की है। और मेरा ये संदेश उन सब भाई बहनों के लिए है, ये वचन उन सब भाई बहनों के लिए है जो नाम के मसीह बन के रह गए हैं, जो सिर्फ नाम के मसीह बन के रह गए हैं और अपनी इस कमी का आरोप वो कभी कलीसिया पर डालते हैं, कभी पासवानों पर डालते हैं, कभी परिवार के सदस्य पर डाल देते हैं। कोई इस बात की जिम्मेदारी में नहीं है। आपका हृदय ही जानता है कि मसीह के साथ आपका प्यार, पहला सा प्यार कहाँ खो गया है। ध्यान करें, पश्चाताप करें, नहीं तो एक दिन न्याय है और उस न्याय में हम कोई बहाना नहीं बना सकेंगे, हम कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे सकेंगे। परमेश्वर आपके हृदय में कार्य करे, आपके हिम्मत दे ताकि आप प्रभु यीशु के लिए एक बार फिर से उठ खड़े हों और यीशु मसीह के लिए अपने शरीर को सूली पर चढ़ा सके, खुद से चढ़ा सके, और सूली पर चढ़ाने के बाद आप दोबारा से जी उठे और इस शरीर को यीशु के वश में ला करके जिए, यीशु मसीह की सेवा करने के लिए। मैं निरंतर आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, मेरा हृदय आपके लिए बोझ से रहता है कि मैं आपको आशीषें दूँ। अभी ये माध्यम है कि मैं इन वचनों के द्वारा आपको प्रभु का प्रेम पहुँचा सकता हूँ, आपको आशीष मिलती है। आप इन वचनों को आगे भी पहुँचाएं ताकि किसी और के जीवन को भी एक राह मिले। आपकी कोई प्रार्थना विषय है, मुझे आप ज़रूर कांटेक्ट करें। हमारे YouTube चैनल को आप देख सकते हैं, प्रेयर सेंटर चर्च पर आप जाएं, वहाँ पर आपको ऐसे बहुत सारे प्रभु के वचनों की वीडियोस मिलेंगी और आप मुझे वहाँ से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।